गुरुजन लाज समाज बड़ा, देखी सिय सकुचान, लागी विलोकन सकीन तना, रघुवीर ही उरानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारई परिहरी निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाई, विधिसन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी अति देहि सुहाई, बिनु विचार पनुत जी नर नाहु, सिय राम कर कर विवाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कहाई भाव सब काहू, हठ कीने अंतहु रदाहु, यही लालसा मगन सब लोगु, बसु सांवरो जानकी जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, कहन पुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट भी हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्राण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बरा, सुनऊ सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विदुषी व धनुराहु, गरऊ कठोर विदित सब काहू, रावणु बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर भौं से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत भय देहि, विनय विचार वरहि हठिते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज उस राम राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों को की विजय के साथ ही उनको जानकी जी का बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगी। सुनि सठ सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकिता कित किसी वदनु धरई, उठाई न कोटि भादि बलु करही, जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप मही पन जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक इधर धनु मूढ़ नृप, उठई न चलिए लजाई, मनहु पाई भटक बाहुबलु, अधिक अधुक गौराई। हे मूर्ख राजा, तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता वे तो वो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है।
भूप सहस दस एकहि बारा लगे उठावन टरई नटारा डगई न शंभु सरासनु कैसे कामी बचन सतु मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोगु उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी कीरति विजय वीरता भारी चले चाप गर्भर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाते हैं। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भये हारी राजा बैठे निज निज जाई समाजा नृपहि बिलोकी जनकु अकुलाने बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रद हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर भी वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरतयति कमनीय पावनिहार विरंची जनो रचेउ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा में ने किसी को रचाई नहीं। काहू काहि लाभु न भावा काहू न शंकर चाप चढ़ावा रहु चढ़ाऊ बतूर भाई तिहु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाना तो तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनि को माखे भटमानी वीर विहीन महिमय जानी तजऊ आज निज निज गृह जाहु लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली है हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊ कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊ जव जनते हो बिनु भटो भूवि भाई तव पनु करी हो तेउ न हसाई। यही दीप प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनी सब नर नारी देखी जान के भय दुखारी माखे लखन कुटिल भय भोहे रदपट भर फरकत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भावें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकल रघुवीर डरा लगे बचन जनुवानी नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश ही महु जह कोई जोई ते ही समाज अस कहि न कोई कही जनक सजसी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी नहीं जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं।
सुनाहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदु कई ब्रह्मांड उठायो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारव फोरी, सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पीना कस पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जानी असयाय सुहोई, कौतुक करव बिलोक सोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावे, जो जन सत प्रणाम लय धाओ। ऐसा जानकर हे नाथ, आप हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजना तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तारो छंत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जौन करो प्रभु पद सपत, कर न धरो धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मजी में दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर सुजन कुस कुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछूर आवा। ठाढ़े भये उठे सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उद्दित उदय गिरि मंच परा, रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। मंच रूपी उदयांचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केरी आशा निशिनासी, वचन नखत अवलीन प्रशाकासी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये विशोक को कमुनि देवा, बरी सही सुमन जाना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सब सनयाय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं।
प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजरगामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। जो शिव धनु मृला नाल किनाई, तोरे राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। रामई प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बोलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं भी लखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई शिवे ये वचन बोली। सखी सब को लुकुन देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे को गुना को बुझाई। कहाई गुर पाही, ये बालक ऐसी हठ भली नाही। हे सखी, ये तो हमारे हितु कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगदिज्वीय वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी की आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कपिदापा। सो धनुराजु कुंवर कर देही, बाल समला मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जातु न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु ज्ञानी नरानी। और तो कोई समझदार कहे या नहीं या रहे नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज का सिंधु अपारा, सो शिव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, हृदय उदयतासु तिपु भवन तम भागा। कहाँ घड़े में उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है।